राम राम जी। मैं बिंदास गुजरी। आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, भजन वाले, गीतों वाले, हमारे लोकगीत सब लोग पसंद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ना मैं आपके सामने एक बहुत लोगों की इंक्वायरी, बहुत लोगों की क्वेरी है ये कि भाई देवताओं के बारे में कुछ बताओ। तो भाई देखो, जो अभी तक जो भी मेरी जर्नी रही है शादी के बाद, जो भी मैंने देखा, क्योंकि शादी से पहले तो हमारी मम्मी जो करती थी, दादी करती थी, हम वो देखते थे, वही हमने सीखा। तो अब शादी के बाद भी, क्योंकि लड़की देवता नहीं नहलाती हैं, शादी के बाद जब शादी हो जाती है तो हम अपनी ससुराल में जाके देवताओं की पूजा करते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि देवता होते क्या है। जो देवता होते हैं वो हमारे पितृ होते हैं। पितृ कौन होते हैं? जिनको मोक्ष नहीं मिलता। तो वो बताता कौन है भाई? या तो कोई भगत होता है, कोई बड़ा, किसी को वो सपने में आते हैं, बताते हैं भाई मैं फलाना हूँ, ये है, ऐसे ऐसे मुझे मर चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसे होती हैं कि भाई हमें पता चलता है ये देवता हमारे हैं। फिर वो देवता बनाए जाते हैं। अब देवता रखे कहाँ जाएं? आजकल देख रहे हो आप, कई कोठियाँ बना रहे हैं लोग, बाहर निकल के फ्लैट बना रहे हैं, तो वहीं ला के रख लेते हैं। नहीं, पहली बात तो देवता जो होते हैं वो कभी भी घर के अंदर नहीं रखे जाते, चार दीवारी में नहीं रखे जाते। अगर आपके पास खेत नहीं है, खेत या फिर आप छोड़ के आ गए हो, तो या तो आप उसको कहीं मंदिर में रखो, पीपल के नीचे रखो, वहाँ पे उनकी पूजा होती है, वो खुले में रहते हैं। फिर आती है उनकी पूजा कैसे की जाए। तो भाई देखो, आप भगवान हैं सबसे सर्वोपरि, लेकिन भगवान से पहले यहाँ पर इस धरती पर हमें जो हमारा साथ देते हैं वो हैं हमारे पितृ, हमारे देवता। सबसे पहले आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। हम जब कभी भी कोई हवन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उसमें अपने देवताओं को भी स्थान देते हैं। अपने जो आपके ग्राम देवता है उसको भी स्थान देते हैं, भूमिया हो गया उसको भी स्थान देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है उनको स्थान देना। अगर आप भूल गए तो फिर आपकी वो पूजा भी बेकार हो जाती है और कुछ ना कुछ घर में कलेश होता है, या कोई बीमार हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब एक जो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि पूजा करे कौन। कोई कहता है अभी बेटे को करनी चाहिए, कोई कहता है किसको करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। देखो जी, ऐसा है, घर के सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। और जो वो पूजा ग्रहण करते हैं, जो भी वो जल ग्रहण करते हैं, जो भी आप उनको देते हो, सबसे पहले होता है घर का बड़ा बेटा और बड़ा पोता हो गया। और जो हमारी बड़ी बूढ़ी होती हैं उनको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आजकल क्या है ना, बड़ा चलन हो रहा है, बड़ी बूढ़ी बहू आते कहेंगी अब बहू करेंगी, मेरे बस की ना, मैंने करती। फिर बहू परेशान होती है, बीमार रहेगी, कुछ ना कुछ होगा उसको, फिर घूमेंगी जगह जगह लेके उनको, डॉक्टरों के पास, भक्तों के पास, फलाना इधर उधर, लेकिन अपने देवताओं को भूल जाएंगी। दुनिया भर में जाएंगी, सत्संग करेंगी, मथुरा जा रही हैं, वृंदावन जा रही हैं, गंगा जी जा रही हैं, हरिद्वार जा रही हैं, कहाँ दूर दूर तक, वहाँ कन्याकुमारी वहाँ तक पहुँची हुई हैं। लेकिन जब देवताओं की बारी आती है तो कहते थे मेरे बस की ना है। अरे बस की को वो मांगते क्या है बेचारे, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, एक लोटा जल। और उनकी पूजा होती कब है? एक तो अमावस्या के दिन होती है, एक हर इतवार को। अगर आप कहीं भी बाहर रहते हो, विदेश में भी अगर आप रहते हो, तो भी दक्षिण दिशा होती है हमारे पितरों की दिशा। आप लोग रील वील में सब जगह देखते हो, मैं तो खैर अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने देखा है उससे बता रही हूँ। लेकिन जो भी एक्सपर्ट है इस चीज़ में वो ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की होती है, देवताओं की होती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल लो, चीनी डाल लो और काले तिल डाल दो और उनके नाम से ढाल दो। वो इसी में खुश हो जाते हैं। आप कर लो, आपके हस्बैंड कर लें, आप अपने बच्चे से करवा लो, लेकिन करना ज़रूर है। और होली दिवाली पे उनके नाम के कपड़े, अगर कोई नहीं है तो आप पंडित को दे आओ, मंदिर में दे आओ, लेकिन ज़रूर करो। कोई भी घर में आप कोई खुशी मना रहे हो, आप किसी का जन्मदिन मना रहे हो, आप कोई त्यौहार मना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उनके नाम का ज़रूर निकाल कर रखो, बहुत ज़रूरी है।
देवताओं को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उनके नाम का, जैसे आप सूरज को रोज़ जल देते हो, उनके नाम का एक जल दक्षिण की तरफ मुंह करके उनके नाम से डाल दो। वो भी तो अपने, उनको भी तो चाहिए ना, वो आसपास रहते हैं, वो तो इस दुनिया में ही है, वो तो मोक्ष नहीं मिला है उनको। एक होती है कि भाई लोग कहते हैं कि जी हम तो गया हुआ है और उनको वहाँ छोड़ाए। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। देवताओं को हम ऐसे नहीं छोड़ के आ सकते। कभी भी ये भूल आप लोग नहीं करना कि हम देवताओं को गया में छोड़ाए, हम वहाँ पे उनका पितृदान कराए। पितृ आप दान करना ठीक है, पिंडदान, सॉरी पितृदान नहीं, पिंडदान होता है। पिंडदान आप कराए, ठीक है, पिंडदान करना बहुत ज़रूरी है, पिंडदान करना भी चाहिए। गया भी जाओ आप, और एक बद्रीनाथ में भी है, वहाँ पर भी जाओ, और आप गंगा जी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, जहाँ भी जाते हो, पिंडदान करना ठीक है। उनके लिए, उनको सुख शांति के, भाई हमारे जो भी पितर हैं वो शांत रहें, उनकी शांति, अपनी शांति के लिए और उनकी शांति के लिए होता है। आप उनको छोड़ के नहीं आ सकते, ये गलत फहमी है। और एक मैं, जो हमारी बड़ी बूढ़ी हैं, उनसे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप लोग जो ये गलती करते हो ना कि बहू आते ही और उसके भैया यही करेगी, इसकी जैसा मर्जी करे, हमें नहीं पता, हम इसको नहीं बताएंगे, भाई ऐसे नहीं होता है। जो बहू आई है उसको आपको अपने घर की सारी चीज़ें बतानी हैं, बतानी पड़ेंगी, क्योंकि वो आप भी तो बहू थे कभी। अब अपनी भड़ास, आपके साथ जो हुआ वो अपनी भड़ास अपनी बहू से क्यों निकालते हो? ये मत करो। आप उनको समझाओ, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ज़रूरी बहू के साथ भी वही करना है। वो तो आपको बल्कि और अच्छा करना चाहिए, बहू को आपको सब बताना चाहिए। नहीं करे तो फिर वो तो गलती बहू की है, लेकिन जो करती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन आप बताओगे नहीं तो बेचारी करेंगी कैसे? फिर वो परेशान होते हैं। और एक चीज़, बड़ी बूढ़ी जो होती है ना, जब तक आप जाओगे, जब तक आप हो इस धरती पे, आप ये भूल जाओ कि हाँ देवी देवता तो मैंने बहू करेगी, बहू को दे दिया, बहू करेगी। नहीं, आपको करने हैं। अगर आपसे चला भी नहीं जा रहा है ना, तो आपको वहीं बैठे बैठे, जहाँ आप जिस खाट पे बैठे हो ना, जहाँ पे बैठे हो, जिस कमरे में हो, वहीं पे ही उनके नाम का कुछ ना कुछ आपको करना है। भूल जाओ इस चीज़ को। ये गलत फहमी में हो कि भैया हम तो अब नौकर हैं, हमारे बस की नौ है। बस की कैसा नौ? उठ के टुक 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 चल दो अपने बाहर घूमने को, वो तो बस की है। और एक लोटा जल नहीं दे सकते? अरे इतवार को एक लोटा जल ही तो देना है देवताओं को। क्या मांग रहे हैं? कुछ भी ना मांग रहे। ऐसे कौन सा बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ बनाना, ये करना, वो करना, जो अकड़म सकड़म, कुछ भी तो ना मांगते। तो ये जो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो। भगवान ने बताओगे, उन्होंने सिखाओगे तो वो करेंगी। क्योंकि देखो, सुखी सब रहना चाहते, दुखी तो कोई रहना नहीं चाहता। सब चाहे हमारे बालक सुखी रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे। तो ये तो भाई मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, हमारी बड़ी बूढ़ी से खासकर, कि भैया अपने देवता ने मत छोड़ो। उन्होंने पकड़ के रखो, बांध के रखो। उन्होंने बांध के रखोगे तो आपका घर भी सुख रहेगा, आपके घर भी बंधा रहेगा, आपके बालक भी सुखी रहेंगे, आपके पोते पोती भी सुखी रहेंगे। तो ये भाई बहुत लोगों के सवाल थे, तो मैंने आज इस सवाल का जवाब, मुझे लग रहा है आपको शायद मिल गया होगा। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है। और आप लोग कमेंट्स में आप बता सकते हो मुझे, अगर कोई गलती, कोई चीज़ रह गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि भाई मैं भी सीख लूँगी। क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भैया हम बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है हर चीज़ में, नहीं। मेरे हिसाब से हर इंसान जब तक इस दुनिया को छोड़ता है ना, तब तक वो सीखता है। और जो ये मान लेता है कि भैया मैं सीख ही रहा हूँ, वो सबसे बढ़िया है। आपको हर कोई सिखाता है, बच्चे भी सिखाते हैं, आपके घर में काम करने वाले भी सिखाते हैं, आसपास में लोग रहते हैं वो भी सिखाते हैं, आप बाहर निकलते हो वो लोग भी सिखाते हैं, सड़क पे जाते हो वो भी सीखते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक चीज़, अगर हम किसी चीज़ का, कोई भी समस्या का समाधान या कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ हुई है। नहीं, हम बाहर से भी तो सीखते हैं, दुनिया को देखते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं किसी के घर में क्या हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम सीखते हैं उससे कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो हर एक चीज़ अपने साथ नहीं होती है कि अगर दुनिया दुखी है या कोई, अगर मतलब मैं दुखी नहीं हूँ और मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँ, तो ये चीज़ कोई और दुखी है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
हर एक चीज़ मेरे साथ होगी मैं उस तभी बोल सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग मेरे ख्याल से कुछ समस्या का समाधान तो हुआ ही होगा आज। और भी कोई सवाल हो आप भेजना मुझे कमेंट्स में, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहो, आगे आगे बढ़ाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। राम राम जी।